हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एमन और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इशू ऑफ शेयर, जो कि क्लास 12 का अकाउंट सब्जेक्ट में ये चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इशू ऑफ शेयर को शुरू करने से पहले चलिए हम लोग इशू ऑफ शेयर का कंसेप्ट को समझते हैं। आखिर शेयर इशू क्यों किया जाता है, तो आइए हम लोग कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए, मार्केट्स अगर शेयर का देखें तो दो तरह का होता है, एक प्राइमरी मार्केट्स और दूसरा सेकेंडरी मार्केट्स। सेकेंडरी मार्केट्स में हम लोग पहले से इशूड शेयर को बाय या सेल करते हैं। इसके लिए हम लोग एक डीमैट अकाउंट क्रिएट करते हैं और वहाँ पर हम लोग शेयर्स को बाय सेल करते हैं। इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इंट्राडे बाय या सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी मार्केट्स, जहाँ पर प्राइमरी मार्केट्स का सारा प्रक्रिया होने के बाद जब शेयर लिस्ट होता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है और जहाँ पर शेयर को बाय या सेल किया जाता है। लेकिन हम लोग इस इशू ऑफ शेयर चैप्टर में प्राइमरी मार्केट के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर शेयर को इशू किया जाता है। इशू करने से पहले आईपीओ लाया जाता है और शेयर को इशू किया जाता है। लोग शेयर खरीदते हैं और कंपनी में पूंजी के रूप में पैसा जमा करते हैं। आइए कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। आखिर ये प्राइमरी मार्केट में कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ क्यों लॉन्च करती है? तो एक्चुअल में कंपनी को धन यानी कि पूंजी की आवश्यकता होती है और इसीलिए वो कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है। तो आखिर कंपनी को पूंजी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो कंपनी को अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग प्राइमरी मार्केट्स के बारे में समझते हैं और पूंजी क्यों, आईपीओ क्यों इशू किया जाता है, पूंजी क्यों जुटाया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग इस एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल्स के लिए हम लोग देखते हैं अनीस क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड का। तो अनीस क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी शुरुआत वर्ष 2021 में होती है, आफ्टर कोरोना वर्ष 2021 में होती है और ये मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करती है शर्ट्स, जीन्स और ट्राउजर्स का। तो अनीस क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है वो शर्ट, जीन्स और ट्राउजर्स का मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करती है। अब ये कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल पड़ी। इनके जीन्स, शर्ट, ट्राउजर का डिमांड आने लगा। अब उन्हें बहुत ही अधिक मात्रा में सप्लाई देनी पड़ती है। तो इन्हें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए। तो ये है अनीस, जो कि इस कंपनी का ऑनर है। यहाँ पर अभी ये कंपनी प्राइवेट में चल रही है, तो इसका ऑनर है अनीश। तो एक दिन ये अनीश सोचता है कि मुझे आई नीड कैपिटल फॉर एक्सपैंड माई बिजनेस। वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पूंजी कहाँ से लाए, इसके बारे में वो सोचने लगता है। वो सोचता है कि पूंजी कैसे जुटाया जाए। तभी वो मेरे पास आता है, तो मैं उसे सजेस्ट करता हूँ कि व्हाट आई सजेस्ट हिम, पब्लिक इशू ऑफ शेयर। मैंने अनीस को सजेस्ट किया कि आप अपने कंपनी के नाम से एक पब्लिक इशू कीजिए, शेयर का इशू कीजिए, अंश का निर्गमन कीजिए, आईपीओ लेकर आइए, मैंने उससे कहा।
तो अनीस इसके बारे में सोचने लगा और सारी प्रक्रियाएं आफ्टर ऑल प्रोसीजर, कंपनी के जितना भी आईपीओ लॉन्च करने के लिए प्रोसीजर होते हैं उन सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद उसने आईपीओ लॉन्च कर दिया। उसने इश्यू ऑफ शेयर आईपीओ लेकर आया अपने कंपनी का। अब उसका कंपनी बन जाता है ACL, अनीस क्लोथिंग लिमिटेड। पहले उसका कंपनी का नाम था अनीस क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन उसने अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू किया, इसलिए अब उसके शेयर्स उसके कंपनी का नाम हो जाएगा अनीस क्लोथिंग लिमिटेड, ACL, अनीस क्लोथिंग लिमिटेड। तो आइए अनीस क्लोथिंग लिमिटेड के बारे में हम लोग सीखते हैं, जानते हैं। तो अनीस क्लोथिंग लिमिटेड में बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि उसे पब्लिक के सामने इश्यू करेंगे ताकि लोग उस शेयर्स को खरीद पाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनीस क्लोथिंग लिमिटेड ACL के पास बहुत सारे शेयर्स हैं। तो उन्हीं में से हर एक हिस्से को हम लोग बोलेंगे शेयर्स। अनीस क्लोथिंग लिमिटेड के पास जितने भी शेयर हैं उनमें से प्रत्येक हिस्सा को हम लोग बोलेंगे शेयर। तो इसका फेस वैल्यू है, प्रत्येक का दाम है 10 रुपया। और नंबर ऑफ शेयर, अनीस क्लोथिंग लिमिटेड के पास टोटल 1 लाख शेयर्स हैं। टोटल 1 लाख शेयर्स हैं। तो अनीस क्लोथिंग लिमिटेड ने जनता के सामने अपने शेयर को इशू कर दिया, ऑफर करने लगा कि आइए हमारे कंपनी का शेयर ले लीजिए। तो यहाँ पर जो मार्केट में लोग उपलब्ध हैं, जो प्राइमरी मार्केट में लोग जो हैं, वे सोचने लगते हैं, पीपल थिंकिंग कंपनी इज गुड। लोग सोचने लगते हैं कि कंपनी तो बहुत बढ़िया है। तो ये जो लोग हैं, ये इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। चलो इस कंपनी में ACL में इन्वेस्ट किया जाए। कंपनी बहुत बढ़िया लग रहा है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कंपनी में पैसा लगाया जाए, इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। तो वो लोग उस कंपनी का शेयर खरीदने के बारे में सोचते हैं। लोग अपनी क्षमता के अनुसार उस कंपनी को उन्होंने जिस तरह से एनालाइज किया उसके हिसाब से उन्होंने शेयर को खरीदा। और आइए यहाँ पर देखते हैं, मार्केट में मिस्टर ए है, मिस्टर बी, मिस्टर सी, डी और ई, ये सभी सोचते हैं इस कंपनी का ACL का शेयर खरीदने के बारे में। तो जैसे ही ACL अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो लोग यानी कि इन्वेस्टर शेयर खरीदते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर ए, उसने 1000 शेयर खरीदा जो कि प्रत्येक 10 रुपये का था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी का फेस वैल्यू है, जिस मूल्य पर शेयर को जारी किया जाता है। तो 1000 शेयर खरीदा और प्रत्येक 10 रुपये का, तो उसने उस कंपनी में 10,000 रुपया पूंजी के रूप में निवेश किया। मिस्टर बी है जिसने 5,000 शेयर खरीदा, प्रत्येक 10 रुपये का था, उसने 50,000 उस कंपनी में पूंजी के रूप में निवेश किया। मिस्टर सी जिसने 3,000 शेयर खरीदा और प्रत्येक का दाम है 10 रुपया। इसका मतलब है कि मिस्टर सी ने उस कंपनी में यानी कि ACL में 30,000 रुपये का निवेश किया है। उसी तरह मिस्टर डी जो कि बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं कंपनी के बारे में और वो थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया 50,000 शेयर। उन्होंने 50,000 शेयर खरीदा और प्रत्येक का 10 रुपया था, तो उसने 5 लाख रुपया उस कंपनी में निवेश करता है। आगे ई है, ये भी बहुत अच्छी तरह से उस कंपनी का एनालाइज करता है और रिस्क को देखते हुए उसने 40,000 शेयर खरीद लेता है और प्रत्येक 10 रुपये का था, उसने 4 लाख रुपये पूंजी के रूप में उस कंपनी में निवेश करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई, इन सभी ने उस कंपनी का शेयर अपने तरीके से, अपने हिसाब से खरीदता है।
और ये जो भी मिस्टर ए, बी, सी, डी हैं, ये सभी उस कंपनी के अंश को खरीदते हैं, उस कंपनी के अंश को धारते हैं। तो इसीलिए उन्हें उस कंपनी का अंशधारी कहा जाएगा, शेयर होल्डर्स। वे इस कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं, इसलिए उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। तो इस तरह से एसीएल के पास इस तरह से एसीएल का शेयर लोग खरीद लेते हैं और ये सभी कैपिटल ग्रुप में एसीएल के पास आ जाता है। तो कंपनी ने टोटल पूंजी ग्रुप में 10 लाख रुपया, 1 लाख गुना 10 लाख रुपया पूंजी जुटाने का टारगेट लिया था, लेकिन उसने पूंजी जुटाया कितना? 5 और 4 9 लाख 80,000 90,000। तो उसने 9,90,000 रुपया पूंजी के रूप में जुटाया। तो कंपनी ने 9,90,000 पूंजी के रूप में जुटाया और इस तरह से उसे पूंजी प्राप्त हो जाती है। तो एसीएल लिमिटेड के बारे में आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एडजोन को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।